गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पता है 4 दिन हो गए मुझे यहाँ पे आए फरीदाबाद, और अभी तक मैं मम्मी के यहाँ से जो लाई थी कुछ भी आपको दिखा नहीं पाई। तो आज फाइनली दिखा देती हूँ, क्योंकि आपको दिखाने की वजह से मैंने ये संगवाया भी नहीं है, जहाँ जो रखना है वो रखा भी नहीं है। तो मैं आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिखाऊँ? हाँ, तो ये है ना, ये सरसों के तेल की भर के दी है मम्मी ने। सरसों का तेल 2 लीटर की है। और ये है, ये चावल से भर के दिए। ये बाल्टी की तरह है, चावल है इसमें। और मम्मी ने एक दिलाया ये पेंट का डब्बा, जो कि मैं ये ड्रेसिंग पे करूँगी और सोफ़े पे करूँगी। ब्राउन कलर है, जो आजकल लकड़ी चल रही है ना ब्राउन कलर की, वही कलर है। और इसके साथ हैं 2 ब्रश, और पेंट में मिलाने के लिए ये है थिनर होता है, क्या होता है, ये भी दिलाया मम्मी ने। तो और हैं एक ये टिप्पन है, ऐसे खुल जाता है ये। तो ये इस तरह का टिप्पन है, इसमें एक प्लेट है। तो थोड़ी बहुत सब्जी बच जाती है ना, तो इसमें रख दे करेंगे फ्रिज में, इसमें डाल के। और ये 6 गिलास है, और एक ये कान्हा जी की लुटिया है, इसकी चम्मच है। तो इसमें ऐसे पानी रख दो भर के, और इससे ढक दो, तो पानी में धूल मिट्टी भी नहीं डलेगी। और इस तरह से पिला दो कान्हा जी को। ये लुटिया है, कितनी प्यारी है ना, क्यूट सी। और ये 3 मम्मी ने थाल दिए मेरे को। थाल 6 नहीं, मेरे पे 1 और ये 2 है। आपको दिखाऊं, 1 और 2, ये 2 थाल है। और ये तीसरा एकदम न्यू है। तो ये वाले जो गिलास है ना, ये 6, ये तो मम्मी ने मार्केट से दिलाए थे। और बाकी ये जो टिफन है, थाल है, और ये 2 गिलास और 2 कटोरी, और ये घर में से दिए मम्मी ने। मम्मी के पास रखी थी न्यू। एक ये मम्मी ने मेरे को साड़ी दिलाई है, चुंदरी प्रिंट की है, मेरी फेवरेट। चुंदरी प्रिंट मेरा फेवरेट है वैसे भी। ये देखिए, बहुत ही प्यारी और रेड कलर की साड़ी है, आप देख सकते हो। और कपड़ा तो इतना सॉफ्ट है कि पूछो मत। तो ये साड़ी है, ये कान्हा जी के कपड़े हैं, जो कि मम्मी ने ऊन से बनाए हैं। तो खोल के नहीं दिखा रही, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और इसमें है कोलगेट और साबुन। ये कोलगेट है और ये साबुन है, ये दिए मम्मी ने भर के। और एक ये बॉर्नवीटा दिया है बब्बू कुल्ली को पिलाने के लिए, बॉर्नवीटे का डब्बा। मेरे पास थिनर नहीं था, तो मम्मी ने दिला दिया। 70 रुपये का है इतना सा। और ये बुध बाज़ार से 2 नेल पेंट दिलाई, जो कि यहाँ पे 60, 70, 80 से कम नहीं मिलती, वहाँ पे 50 की 2 हैं। और ये है, ये कुर्ते के लिए मम्मी ने 2 कपड़े दिलाए मुझे, 2-2 मीटर है ये। एक ये वाला 2 मीटर, एक ये वाला 2 मीटर। तो आप देखिए कितना सुंदर सुंदर प्रिंट है ना। ये 2 कपड़े हो गए। और ये पूरे सूट के लिए इसका प्रिंट देखिए कितना प्यारा है ना। ये पूरे सूट के लिए है 6 मीटर पटियाला बनाने के लिए। वो मैं देखूंगी पटियाला बनाऊंगी या धोती सलवार बनाऊंगी, क्योंकि आजकल मुझे पटियाला पसंद नहीं आते। टॉयलेट में जाओ तो गिर जाती है वो। तो धोती सलवार देखते हैं। एक कुर्ता बना लूँगी, लहंगी पे पहनने के लिए बच जाएगा तो कपड़ा। ये है तुल्ली के कपड़े। तो ये कपड़े पता है किसने दिए हैं? ताई की लड़की ने दिए, नेहा ने। इन दोनों को एक एक जोड़ी दी है। तो मुझे नहीं पता ताई की लड़की ने दिए या ताई ने दिए, लेकिन उन्होंने दिए। तो ये एक जोड़ी तो ये हो गए तुल्ली के। ये बुध बाज़ार से दिलाई थी मम्मी ने मेरे लिए जूतियाँ, कितनी क्यूट है ना। और ये भी मम्मी ने बुध बाज़ार से ही दोनों के लिए दिलाई थी,
सेम टू सेम। वो पन्नी मिलाई है ना, मैं ऐसे हो गए हैं, थोड़े से पिचक गए हैं। इनके डब्बे ने मैंने वहीं छोड़ दिए, फिर ज़्यादा मोटा मोटा हो जाता है, मैंने कहा पन्नी में ले जाऊँगी, तो इस वजह से ये दोनों के सेम है। ये देखिए। और एक ये स्टॉल है जो कि मम्मी ने दिलाया, रेड कलर का। रेड कलर तो वही मेरा फेवरेट है। ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है, ये देखिए। तो जल्दी जल्दी इसलिए दिखा रही हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है। और एक ये साड़ी मम्मी ने दी है मुझे, इसका कपड़ा भी इतना हल्का है और इतना सॉफ्ट है कि बस पूछो मत। और प्रिंट भी बहुत खूबसूरत है। आपको दिखाऊं, ये देखिए प्रिंट। तो जल्दी जल्दी दिखा देती, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो। और ये मैंने आपको दिखाई दी थी, सनी बाज़ार से दिलवाई थी मम्मी ने, बब्बू या टुल्ली कोई भी खेल लेगी। और ये भी मैंने आपको दिखा दी थी, ये दिलाए थे मम्मी ने इनको खिलौने, सेम टू सेम। और एक ये है। तो ये सब मम्मी जो कोलगेट वगैरह, साबुन वगैरह और ये तेल वगैरह देती है ना, वो अरुण काम करता है तो वहाँ से ले आता है, तो मम्मी मुझे दे देती है। सॉरी, इसमें जूतियाँ हैं उसकी, मनीषा की लड़की की, तो मम्मी ने बोला है कि उसको दे देंगी, उसको दे दियो। और ये डॉज है मनोज की, मनीषा के भाई की, जो मैंने दिल्ली में भरी थी, और मैं दे दूँगी, जाऊँगी तो मनीषा को वो दे देगी अपने भाई को। तो ये हो गया मेरा बैग खाली। इसमें देखती हूँ साइड में क्या है। हाँ, तो ये तेल है, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था तो मम्मी ने इससे मेरी मालिश की थी, और मम्मी ने रख भी दिया कि इसको यूज़ कर लियो, सर में दर्द नहीं रहा करेगा इससे। मम्मी ने कहा जब तक ये चल रहा है ठीक है, नहीं तो मैं ऑनलाइन वो कॉरियर से भिजवा दूँगी। मैंने कहा नहीं, मैं ले लूँगी, कितने का आएगा मेडिकल से, है ना। पर मेरी मम्मी ऐसी करती है, मुझे कुछ भी बाहर से ख़रीद नहीं लेती, खुद ही दिला देती है। और दिखाती हूँ, ये है ना, ये 2 पर्दे हैं जो मम्मी के वहाँ से उतरे थे, मम्मी के घर से, तो ये मैं ले आई हूँ तकिए वगैरह के कवर बनाने के लिए। प्रिंट अच्छा है ना, तो मैं इसलिए ले आई। ये 2 हैं, तो ये 2 पर्दे हो गए। और एक ये साड़ी दी है मम्मी ने, तीसरी साड़ी है ये। इसका कपड़ा भी एकदम सॉफ्ट और मुलायम, और ये इसका बॉर्डर है। तो मैं मना भी कर रही थी कि मैं तो डेली यूज़ में साड़ी पहनती नहीं हूँ, क्यों भीड़ इकट्ठा कर रही है, तो मम्मी मानती नहीं है। तो मम्मी ऐसी उदास सी हो जाती है कि मैं तेरे लिए इतने मन से करती हूँ, लेती हूँ, तो तू लेके नहीं जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं ले लेती हूँ। चाहे मैं एक बार ही पहनूँ, लेकिन मैं पहन के फिर मम्मी को बेशक से दे दूँ, लेकिन फिर भी मम्मी दे ही देती है ज़बरदस्ती। ये देखिए कितना सुंदर प्रिंट है, ये देखिए। और दूसरा जोड़ी ये है जो ताई ने दिया है उसको, बब्बू को। तुल्ली का तो मैंने आपको दिखाई दिया। एक ये पैंट है और ये टॉप है, आपको दिख रहा है, ये टॉप और ये पैंट। और 2 चादर लेके आई हूँ मैं मम्मी के यहाँ से, डबल बेड की, एक ये और एक ये, सुंदर लग रही है। और एक ये क्रीम है, बॉडी लोशन, सर्दियों में काम आएगी, सनी बाज़ार से दिलाई थी मम्मी ने। और ये सूट है, ये सूट दिख रहा है आपको, मम्मी ने दिया है मुझे, सुंदर लग रहा है ना। और सेम टू सेम ऐसा ही मम्मी का भी है। मम्मी ने बोला जो तेरे को कलर पसंद आया वो तू सिल लियो, एक मेरे लिए सिल दियो। तो ये एक मम्मी ने सिलने के लिए अपने लिए दिया है और एक मेरे को दिया है। तो ये है 2 सूट, और एक और सूट दिया है मम्मी ने अपने लिए सिलने के लिए, ये कॉटन का। तो कॉटन के मैं पहनती नहीं, मम्मी कह रही थी तू अपने लिए सिल लियो, मैंने कहा नहीं, मैं पहनती नहीं कॉटन के ना, फिर प्रेस मांगते। तो ये 3 सूट हैं। अब लास्ट बचे हैं पर्दे। पर्दे और दिखा देती हूँ आपको। तो पर्दे बहुत ज़्यादा महंगे आए हैं, 4000 के 10 पर्दे, आप बिलीव नहीं करोगे। तो ऊपर से इनका ऐसा डिज़ाइन है, बहुत ही सुंदर पर्दे। यही पर्दे हमने दुकान में पूछे थे, 600 का एक, अब मैंने मार्केट से लिया ये देखिए। नीचे से इनका ये वाला डिज़ाइन है, प्लेन पूरा, ये देखिए। और जब मैं लगाऊंगी ना, जब अच्छे से दिखाऊंगी, अब ये फ़िलहाल ऐसे ही दिखा रही हूँ। ऊपर से इतना ना पर्दे में ये वाला डिज़ाइन है, उसके बाद ये वाला है प्लेन। तो आपको मेरे पर्दे कैसे लग रहे हैं
टांग के दिखाऊंगी मैं आपको लगा के ना अच्छे से, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा शायद। तो ये आपको दिख रहे हैं इधर, इनमें दो दो पीस हैं, ये देखो 2 और 2 4 और 2 6 और ये 1 है 7 और 2 8 9 और एक ये 10। ये 10 पर्दे हैं। 4000 के तो मम्मी ने पर्दे ही दिला दिया। अब आप अंदाज़ा लगा लो, इस बार मम्मी ने बहुत सारा खर्चा किया। और मुझे आते वक्त मम्मी ने 10,000 रुपये दिए थे कि किसी से कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ जब तक, तुझे किसी से कोई पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस इतना मेरी मम्मी देती है ना, तो इनको ये आग लगती है। पता है क्या कह रही, बाहर जाके मेरी देवरानी ये गा रही है कि शौक मौज, इन्हें तो बस अपने शौक मौज पूरे करने की लगी रहती है, कर्ज की कोई चिंता नहीं है। पता है कितनी घटिया औरत निकली। इनके लिए मैंने क्या नहीं किया इसके लिए। और अब आप लगा लो, जो मैं मम्मी से लाती हूँ ना, तो ये लोग सोचते हैं उसको भी कर्ज में भर दे। एक रुपया नहीं देते हस्बैंड मेरे किसी भी चीज़ के लिए, और कुछ लाने के लिए उनसे बोलती हूँ ना, मना कर देते हैं कि मैं नहीं दिला रहा। ये सब मैंने अपनी मम्मी से लिया है। और इनको इतनी चिढ़ लगती है कि अपने शौक मौज पूरे हो रहे हैं, कर्ज की कोई चिंता नहीं है, और जबकि कर्ज इसके हिस्से का है। अब आप लगा लो कि आप इसकी सोच लगा लो, घर में आके बैठ गई और कर्ज हम भरें इसका। अरे कुछ तो सोच के बोल, कुछ तो सोच के बोल। क्या बहस करूं। जब ये आई थी ना, मम्मी ने इसके साथ लॉक लगा दिया, खाना नहीं बनाने दिया। हस्बैंड ने मम्मी से इसके फेवर में बोला। मम्मी ने इसको साड़ी तक नहीं दे रही थी, एक साड़ी थी इसको पसंद थी, वो तैयार करने नहीं दे रही थी। मैंने कहा था इससे कि तू कर, मैं देख लूँगी मम्मी को। इसके चक्कर में मम्मी पापा को सुना रहे थे हम, और अंदर इतना जहर इसके भरा पड़ा है हमसे ना, बस काम निकलवाने के लिए बोल रही थी। और पता है क्या कह रही कि हमारा तो आदमी सही नहीं है, इसलिए हमने तो इनके ऊपर ही सोच रखा था कि यही करेंगे हमारा सब कुछ। अरे मन में तो इतना जहर भरा पड़ा है, कर्ज की कोई चिंता नहीं है, शौक मौज पूरे हो रहे हैं, इतना जहर मन में भरा पड़ा है, और ऊपर से काम के लिए बोलती थी। देख लो कितने मतलबी निकले गाइस ये लोग। इतने मतलबी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे। इसकी बहन आई थी ना, यूँ कह रही थी तुम अपने माँ बाप को समझाते क्यों नहीं हो, ये क्या तरीका है कि ताला लगा लिया, खाना बनाने नहीं दिया। मैंने गारंटी ली थी, मैंने कि वहाँ कुछ भी किया हो, पर यहाँ गारंटी लेती हूँ, यहाँ ऐसा कुछ नहीं करेगी मम्मी इसके लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज इसने अपनी वो दिखा दी। पापा कहते शादी का कर्ज है इनके, उस शादी के कर्ज को ना ये हमने बनाया, इसके किराए से निपटाएंगे। शर्म नहीं आती कहने में, बिल्कुल शर्म कि हम कर क्या रहे हैं इनके साथ। पापा जो कमा रहे हैं ना, ये जो बच्चे पे बच्चे पैदा करती रहती है हर साल, उसमें लगाया पापा ने, कर्ज नहीं निपटाया। और जो अब कमा रहे हैं वो इनके खर्चे में लगा रहे हैं, कर्ज नहीं निपटाया। नहीं निपटाना तो मेरा छीनना चाहते हैं, मेरा किराया छीनना चाहते हैं। बाहर जाके गा रहे हैं कि पहले दुकान का किराया मैं लूँगा, और पहले मैं अपनी शादी का कर्ज निपटाऊँगा, और बाद में इसका। गारंटी से लिखवा लो, इनका शादी का कर्ज पड़ते ही ना किराया भी ये ले लेंगे और हमारा कर्ज निपटाएंगे। और हमारा क्यों है, तू बैठी है ना इस घर में, आके बैठी है ना। मुझे मतलब अपनी सोच पे ही वो आता है। मैंने सोचा था, हमेशा बहन बहन करके बात करती थी, इसके मन में कितना महल भरा पड़ा है, आज मुझे पता चला। पता है इसकी शादी हो रही थी ना, तब मुझसे किसी ने कहा था कि तुमने जहाँ की लड़की ली है ना, ये तो 5 बहन ऐसी हैं तो कि भाई तुमने सही नहीं ली, ये बेच के खा जाएगी तुम्हें। आज जब ये आ गई थी ना घर पे, तो मैंने कहा यार कितने लोग भड़काते हैं ना, लोग कितने झूठे होते हैं, ये ऐसी नहीं है। ये सोचा था मैंने कि ये ऐसी नहीं है। आज याद आ रही है बात कि सच में यार उसकी बात सच निकल गई। सच में ये तो भैया दूसरों के हक पे, और बाप रे बाप।
कहती है मेरा आदमी सीधा है, मैंने तो इन्हीं पे भरोसा रख रखा था कि ये मेरा साथ देंगे। अरे मतलब ही हैं, काम निकलवाने के लिए ऊपर से बोल रही थी, अंदर कहती है शौक पूरे हो रहे हैं इनके, कर्ज की कोई चिंता नहीं है, ये कर्ज तेरे हिस्से का है, तेरे। सीधा किस बात का सीधा? ये हमने वाईफाई लगवा रखा है ना, पासवर्ड तक नहीं बताया, ना मैंने ना मेरे हस्बैंड ने। अब आप लगा लो इसमें कितना दिमाग है कि पासवर्ड खुद पता कर लिया इसने। सीधा 3 बच्चे कैसे हो गए? अरे शर्म आनी चाहिए, मतलब कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सीधा। मेरे को हंसी आती है कि कैसा खानदान मेरे पल्ले पड़ गया, हंसी। अब आप लगा लो कि ये किस तरह के लोग हैं। मुझसे मेरी माँ देती है ना मुझे करने के लिए, वो छीनना चाहते हैं ये लोग। वो जब इनके बस की नहीं है, कर्ज भरना बस की नहीं हुआ तो मेरा किराया छीनने के लिए आ गए। पहले कहा था, मेरी चीज़ बेचते वक्त कहा था कि ये पुराना वाला घर बेच के देंगे कर्ज। अब दोनों घर बचाना चाहते हैं। यूँ तक नहीं सोचा, कहते हैं हम नहीं सोचे, हमारी 2 लड़की नहीं है। हैं, मम्मी कहती है पवन की भी तो 2 लड़की हैं, वो अपने बारे में नहीं सोचेगा, बस ये अपनी लड़कियों के बारे में सोच रही है। अरे जब पवन ने 1 रुपया नहीं लगाया तो ले कैसे सकता है वो अपनी लड़कियों के बारे में हमारा हक? बताओ। अब मैं ना अपनी जीवान गंदी नहीं करना चाहती, वरना इतने मन से मेरे उतर चुके हैं, क्या बोलूँ। किराया ले लो ना, पच नहीं सकता तुम्हें, पच नहीं सकता, ले लो किराया। तुम्हारे बस की कुछ नहीं है जब मेरा किराया छीन लिया। तुम्हारा कमाना बस की नहीं, खाना बस की नहीं। कितना कमाते पापा? 100 रुपये, 150 रुपये। उनसे इनका खर्च भी नहीं चलेगा, इसलिए किराया छीन के खर्च चलाना चाहते हैं इसका। और कहते हैं मैं कर्ज निपटाऊंगा। किराए से ज़िंदगी में कर्ज नहीं निपटा सकते। चलो, ये तो दुनिया में गा लेते हैं, मैं बस वीडियो में बोलती हूँ। तो पता है इन्होंने क्या चाल चली है? वीडियो बंद कराने के लिए मेरी ननद है, उनके हस्बैंड से बोला है कि इससे वीडियो बंद कराओ। उन्होंने पता है क्या बोला है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, 2 बेटियाँ तुम्हारी, वीडियो बनाने में ये सही लाइन नहीं है। ये अनपढ़ गवार जानेंगे कि ये लाइन क्या है। मैं क्या बोलूँ, इन्होंने मेरा इतना जीना हराम कर रखा है गाइस। मैं आपको हंस के दिखा रही हूँ, लेकिन रात भर मेरे सिर फटा जाता है इनकी बातें सोच सोच के कि मैंने कितना अपना समझा था इनको। दीदी भड़का दी कि ये अपने पैसे मांग रही है, जो इलाज करवाया था ना मैंने दीदी का, उसके लिए। और जबकि मैंने दीदी के इलाज का जिक्र तक नहीं किया। अब लगा लो, ये चाहती है मैं हर किसी से रिश्ता मतलब मेरा तुड़वाना चाहती है, हर किसी से रिश्ता। चलो ठीक है, बुरी बन गई ना। तो मैंने तो शादी में भी लगाया था 85,000 रुपये चंचल दीदी के। जब इतना फेंकने वाले बन रहे हो तुम, डॉक्टर को ना 20,000 का चेक दे के आई है मम्मी और दीदी। जब तुम इतना फेंकने वाले बन रहे हो ना, तो 85,000 भी फेंक दो शादी का। और मेरे हाथ में दो ना, कैश दो मेरे हाथ में, जो इलाज करवाया है। ललित को क्यों दे रहे हो? उसको तो मैंने दे दिया जितना देना था। मेरे हाथ में दो ना कैश। हस्बैंड बता रहे थे ऐसा चेक दे के गए हैं, अब मैं क्या बताऊँ। वो चेक भी नहीं चल रहा। हिम्मत कुछ नहीं है करने की, वो दिखा रहे हैं करके। चलो, मैंने पहले तो नहीं कहा था, पहले तो मैंने जिक्र नहीं किया था दीदी के बारे में, लेकिन अभी जो इन्होंने दीदी को भड़का दिया है ना, तो अब मैं कह रही हूँ मेरे हाथ में दो ना कैश दो मेरे हाथ में। चेक वैक से कुछ नहीं मानूंगी मैं। बुरी तो मैं बन गई, अब और बुरी बन के दिखाऊंगी कि होती कैसी है। क्या नहीं किया मैंने, एक कत्तर दीदी को सिल के दे रही हूँ मैं जब से शादी हुई है दीदी। और आज दीदी ने बस माँ की मान के और ललित को पैसे देने चली गई। एक बार नहीं कहा कि भाभी तुमने ऐसी बात कही कि नहीं कही। अब आप लगा लो, पैसे दे के दिखा रहे हैं। ज़िंदगी में कर्ज नहीं पटा पाओगे मेरा, जितना लग चुका है ज़िंदगी में। हमने पूछा ना जिया जी से कि बात क्या है, तो कह रहे नहीं कुछ भी बात नहीं है, तुम्हारा हाथ तंग चल रहा है। अरे हाथ तंग तो हमारा, तुम जो किराया छीन रहे हो, जो मम्मी पापा हमारा किराया छीन रहे हैं, उससे हाथ तंग नहीं होगा। जब तुम इतने सोचने वाले बन रहे हो तो मत छीनो ना हमारा किराया।
इनकी सोच पे मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है। ये परिवार, ऐसे परिवार होते हैं गाइस। आपने पहली बार देखा होगा मेरा जैसा परिवार। मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई के हाथ में सौंप रखा है सब। ये अपना बेटा तक नहीं समझते हो मेरे हस्बैंड को, कुछ नहीं सौंपते। एक कागज़ रखे थे उनके पास, वो भी छीन लिए, इस घर के कागज़ कि नाम करवा लेगी। अरे मैं ऐसी होती ना, ऐसी होती मैं तो 5 साल से करवा लिया होता नाम। और मैं इतनी बुरी होती ना तो अपनी गाड़ी नहीं बिकवाई होती मैंने इनके चक्कर में। मेरी गाड़ी जो लोन वालों ने उठा ली ना, इनके चक्कर में उठी है। नहीं तो इस घर पे भी इनके बेटा ने इतना सोचा इनके बारे में कि इस घर पे लोन नहीं लिया, अपनी गाड़ी पे लिया कि मेरे माँ बाप पे कोई आँच ना आए। और ये कितना सोच रहे हैं अपने बेटे के बारे में। यूँ बोल दिया तुम्हारे कर्मों से गई है गाड़ी और तुमने चीज़ गिरवी रखी थी। भाई इतने निहायत ही झूठे इंसान ना मैंने ज़िंदगी में पहली बार ही देखे। प्यार दिखा रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं। अरे धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत कुछ दे दिया तुमने। चलो क्या बहस करूं, अगर मैं आपको बताने लगी ना तो दिन बीत जाएगा, पर इनकी बातें नहीं बीतेंगी। ऐसी ऐसी बातें मेरे दिल में गड़ गई हैं। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।